सूर्य देव को जल देने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, वरना गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। भक्तों, क्या आप भी हर सुबह तांबे का लोटा लेके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और फिर भी आपके घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही है? रुक जाइए। आप अमृत समझकर जो जल चढ़ा रहे हैं वह अनजाने में भयंकर दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। आपकी एक छोटी सी भूल सूर्य के शक्तिशाली वरदान को एक विनाशकारी श्राप में बदल रही है। आज मैं आपको जल चढ़ाने के पीछे का वह रहस्यमय विज्ञान और शास्त्रों का वह गुप्त नियम बताने जा रहा हूं, जो सदियों से आम इंसानों से छुपा कर रखा गया था। आज हम उन भयंकर गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग सूर्य देव को जल देते समय करते हैं। और याद रखिए, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी विनाशकारी है जो अच्छे खासे धनवान व्यक्ति को भी रातों रात भिखारी बना सकती है। वह रहस्य क्या है, यह आपको जल्द ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के साथ हमारा जुड़ाव गलत दिशा में क्यों जा रहा है। सूर्य देव केवल एक ग्रह नहीं है, वह इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो आप केवल पानी नहीं गिरा रहे होते, बल्कि आप अपनी आत्मा का सीधा संपर्क उस महाशक्ति से कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हजारों लोग एक ही तरीके से जल चढ़ाते हैं तो कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं और कुछ लोग उसी गरीबी और दुख में क्यों तड़पते रहते हैं? इसका उत्तर हमारी प्राचीन कथाओं में छिपा है। पुराणों में एक कथा आती है, एक बहुत प्रतापी राजा था। वह हर सुबह नियम से सूर्य देव को अर्घ्य देता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल पड़ने लगा, खजाना खाली होने लगा। राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई। जब वह एक महान ऋषि के पास गया तो ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुम्हारा जल सूर्य तक पहुंच ही नहीं रहा है। तुम्हारा जल धरती पर गिरकर सीधे पाताल की अंधकारमय ऊर्जा को जगा रहा है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया, और यही वो पहली गलती है जो आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। जल चढ़ाते समय दिशा और दृष्टि का गलत होना सबसे पहला कारण है। बहुत से लोग बस एक औपचारिकता पूरी करने के लिए सुबह उठते हैं, नहाते हैं और किसी भी दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने लगते हैं। नहीं, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए, और जो जल की धारा नीचे गिरती है आपकी दृष्टि उस धारा के बीच से सूर्य देव की किरणों पर होनी चाहिए। विज्ञान भी ये मानता है कि जब सूर्य की किरणें पानी की उस धारा से टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों में बंट जाती है। ये 7 रंग आपके शरीर के 7 चक्रों को जागृत करते हैं, आपके मस्तिष्क की मृत कोशिकाओं को दोबारा जीवित करते हैं। अगर आप जल चढ़ाते समय इधर उधर देख रहे हैं या जल की धारा से सूर्य को नहीं देख रहे हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। आप बस जमीन पर पानी गिरा रहे हैं, जिसका कोई आध्यात्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जो 5वीं गलती मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे आपके घर की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। उसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पर उससे पहले हमें दूसरी सबसे बड़ी भूल को समझना होगा। ये भूल आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। पात्र का सही चुनाव ना करना एक भयंकर पाप है। आज की इस आधुनिक दुनिया में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदल लिए हैं। कोई स्टील के लोटे से जल चढ़ा रहा है तो कोई कांच के गिलास से, और कुछ लोग तो प्लास्टिक के डिब्बे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्य देव को जल केवल और केवल तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। तांबा सूर्य का धातु है। जब जल तांबे के लोटे में रखा जाता है तो वह जल सामान्य जल नहीं रहता, वह औषधीय गुणों से भर जाता है। जब आप उस तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो तांबे के तत्व उस जल की धारा के साथ मिलकर आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देते हैं। स्टील या प्लास्टिक राहु और शनि के प्रतीक हैं। अगर आप इन धातुओं से सूर्य को जल देते हैं तो आप सूर्य और शनि का एक ऐसा टकराव पैदा कर रहे हैं जो आपके जीवन में भयंकर लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और दरिद्रता को आमंत्रित करेगा। आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वे बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पूजा का तरीका ही दूषित हो चुका है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में
मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी, एक ऐसा रहस्य जो सीधे आपके कर्मों और भाग्य से जुड़ा है। आप जल कैसे चढ़ाते हैं, आप कहाँ खड़े होते हैं, इन सब बातों का आपके भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब आप नंगे पैर सीधे नंगी जमीन पर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर से होती हुई सीधे धरती में समा जाती है, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आपको जल चढ़ाते समय हमेशा किसी आसन पर खड़ा होना चाहिए, खासकर लकड़ी का या कुशा का आसन। अगर आप सीधे जमीन पे खड़े हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा धरती सोख लेगी और आप दिन भर थकान और निराशा महसूस करेंगे। क्या आपके जल में वह तत्व मौजूद है? ज्यादातर लोग नल से खाली पानी भरते हैं और चढ़ा देते हैं। ये एक और बड़ी भूल है। खाली जल कभी भी अर्पित नहीं किया जाता, इसे अशुभ माना जाता है। आपके उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, लाल फूल और अक्षत यानी साबुत चावल जरूर होने चाहिए। लाल रंग सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को शांत करता है और उसे एक कृपालु ऊर्जा में बदलता है। जब आप कुमकुम मिला हुआ लाल जल चढ़ाते हैं तो यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाता है। जो लोग समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, जिनकी नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, उन्हें तो ये नियम अपनी गांठ बांध लेना चाहिए। बिना फूल और कुमकुम के जल चढ़ाना ऐसा है जैसे किसी मेहमान को खाली थाली परोस देना। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से कोई प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। और अब समय आ गया है उस पांचवी सबसे भयंकर गलती का पर्दाफाश करने का, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। आप सभी को अपने कान खुले रखकर इसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये वह गलती है जो अनजाने में 99% लोग हर रोज कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। ध्यान से सुनिए, जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल नीचे जमीन पर गिरता है। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह गिरता हुआ जल उछलकर आपके पैरों पर तो नहीं पड़ रहा है? अगर सूर्य को अर्पित किया हुआ जल आपके पैरों को छू रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। ये साक्षात देव का अपमान है। जिस जल को आपने सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भर दिया है, वह जल जब आपके पैरों की गंदगी और अशुद्धता से टकराता है तो एक भयंकर वास्तु दोष और पितृदोष उत्पन्न होता है। यह दोष आपके घर की सारी बरकत को खत्म कर देता है। रातों रात आपके व्यापार में घाटा होने लगता है, घर में बीमारियां डेरा डाल लेती है और परिवार के सदस्यों के बीच नफरत पैदा होने लगती है। इस विनाशकारी गलती से बचने का एक ही तरीका है, आप जब भी जल चढ़ाएं तो अपने पैरों के पास कोई खाली गमला रख लें या फिर जल किसी ऐसे पात्र में गिराएं जिससे वो छलक कर आपके पैरों पर ना पड़े। बाद में उस जल को आप किसी भी पवित्र पौधे जैसे तुलसी या सदाबहार के गमले में डाल सकते हैं। बस इतना सा बदलाव आपके जीवन के बहुत बड़े संकट